सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने स्पीड बर्ड से पूछा था कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन गैदरिंग के रियल्म को कैसे तोड़ा जाए, तो बर्ड ने बताया कि तुम्हें पिल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। शियाओ अपने सभी साथियों के साथ पिल ट्री को एक्टिवेट करने के लिए पेनेसियस मेडिसिन लेने मेडिसिन कैपिटल चला गया था, जहाँ उसने कई सारी मेडिसिन ली थी। तभी लिंगर और उसके साथियों पर कुछ लोगों ने हमला किया था, लेकिन लिंगर अपनी पावर की मदद से वहाँ से भाग गई थी, मगर मेडिसिन वहीं रह गई जो उन पर हमला करने वाले लोगों ने ले ली थी। अब हम देखते हैं कि शियाओ अभी भी मार्केट में था और वहाँ बिक रही सभी कीमती मेडिसिन खरीद रहा था। तभी वो एक शॉप पर जाता है जहाँ पेनेसिस मेडिसिन को बेचने के बदले सुपर बोन मिल रही थी। तभी शियाओ देखता है कि वो शॉपकीपर अपने कस्टमर से धोखा कर रहा है, क्योंकि वो जो बोन बेच रहा था वो रियल नहीं थी। तभी शियाओ को उसी शॉप पर फिनिक्स बोन दिखाई देती है, मगर शियाओ को यकीन नहीं होता कि रियल बोन है, इसीलिए वो उस बोन को डबल प्यूपिल आई से देखता है। वो बोन रियल में फिनिक्स बोन थी। शियाओ शॉपकीपर से जाकर पूछता है कि इस बोन की क्या प्राइस है, तो शॉपकीपर कहता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1000 एसेंस देने होंगे। तो शियाओ कहता है कि मैं तो इसके बस 10 एसेंस ही दूंगा। यह सुनकर शॉपकीपर शियाओ से डील कर लेता है। शियाओ बोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि शॉपकीपर जल्दी मान गया, मुझे इसके पैसे और कम देने चाहिए थे। तभी शॉपकीपर के पास एक लड़का आता है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि मैं जो सामान लाया था वो कहाँ है, तुम उसे मत बेचना। तो शॉपकीपर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो लड़का बताता है कि किसी को पहाड़ से कुछ बोन्स मिली जो कि रियल फिनिक्स बोन हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि रियल बोन चली गई और ये सभी उन्हीं सामान में से थी जिसे तुम बेच रहे हो। यह सुनकर शॉपकीपर दौड़ता हुआ शियाओ के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं इसे इतने कम दाम में नहीं बेच सकता। तो शियाओ कहता है कि हमारी डील पूरी हो गई, अब ये बोन मेरी है। तभी दूसरा लड़का गुस्सा होकर शियाओ पर हमला कर उसका हाथ एक रस्सी से पकड़ लेता है। शियाओ अपनी पावर से उसी रस्सी से उस लड़के पर वार करता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। तभी एक आदमी शियाओ से कहता है कि तुम बहुत गुस्से वाले हो और अपनी मर्जी से किसी को भी मार रहे हो। और वो आदमी रस्से से उतर कर आता है जिसका नाम लिन कुन था। कुन शियाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिवाइन सेट के लोगों से लड़ने की, और अपनी पावर हैंड को एक्टिवेट करके उस शॉपकीपर को मार देता है जिसने शियाओ को बोन बेची थी। यह देखकर सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुन शियाओ से कहता कि भले मेरे डिवाइन मेडिसिन सेक्ट के स्टूडेंट गलत हो, लेकिन उन्हें सजा देने का हक तुम्हारा नहीं है, इसीलिए तुम मुझे फिनिक्स बोन दे दो और खुद को एक चाटा मारो। तो शियाओ से कहता है कि तुम ही अपने आप को एक चाटा मारो। यह सुनकर कुन गुस्सा होता है और अपने हैंड पावर की मदद से शियाओ को मारने की कोशिश करता है, मगर शियाओ उसके हैंड पावर के वार को अपने कुछ फिंगर से रोक लेता है, जिसे देखकर कुन सोचता है कि लड़का इतना छोटा है लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लग रहा है कि मैं उसका दुश्मन ना बन जाऊं। इसीलिए शियाओ से माफी मांगकर कहता है कि तुम सही हो, मैं गलत था। और वहाँ से जाते हुए सोचता है कि समझदार लोग सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। वहीं शियाओ कुन पर हमला नहीं करता और डिवाइन मेडिसिन गार्डन चला जाता है, जहाँ से पता चलता है कि लिंगर से सारी मेडिसिन किसी ने छीन ली है और वो उन लोगों से लड़ने के लिए जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और यूनशी वहाँ आती है और अपने साथ सारी मेडिसिन ले आई थी जो कि लिंगर से उन लोगों ने छुड़ा ली थी। लिंगर यून से पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो यून बताती है कि मैंने डिवाइन मेडिसिन के स्टूडेंट से वापस ले ली। शेर सभी मेडिसिन को चेक करता है जो कि पूरी थी। शियाओ यून से कहता कि तुम्हारा धन्यवाद, और सभी से कहता कि वो कल्टीवेशन प्लेस है जो मुझे मिला है और अब मेडिसिन भी हमारे पास है, तो मैं अब पिल रेसिपी की प्रैक्टिस करूंगा। ये सुनकर सभी उस जगह से बाहर चले जाते हैं। लिंगर कहती है कि इस जगह को सेफ रखने के लिए हम इसे चारों तरफ से ढक देते हैं और अपनी पावर से सभी एक फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। यूनशी भी अपनी पावर को ऑन करती है, मगर लिंगर उसे अपने साथ नहीं मिलाती। लिंगर, शेर और बर्ड मिलकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और पेगोडा को चारों तरफ से ढक देते हैं। दूसरी तरफ शियाओ पिल रेसिपी ट्री का कल्टीवेशन करने लगता है, जिस वजह से उसके सभी एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं और वो एक सार की भट्टी में था। सार की वजह से उसे काफी पेन होता है, मगर शियाओ भट्टी से बाहर नहीं निकलता। वहीं डिवाइन मेडिसिन सेक्ट में कुन अपनी एक सीनियर को बताता है कि किसी ने मेरे मेडिसिन सेक्ट को परेशान किया है, आप मेरी मदद करें। तो सीनियर उस आदमी को अपने पास लाने के लिए कहती है। तो कुन बताता है कि वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता, और गर्दन झुका लेता है। तो सीनियर अपनी कुछ पावर को कुन को देती है, जिससे कि कुन और भी पावरफुल हो गया था। वहीं रेड बर्ड सो रहा था और उसे अभी भी सपनों में अपनी पिटाई याद आ रही थी। तभी उसकी नींद खुलती है और वो दो सैनिकों को अपनी तरफ आते देखता है, और
जल्दी से घास के पीछे छिप जाता है। दोनों सैनिक आपस में बातें करते हैं कि उस लड़के ने ब्लड होल के किलर को मारा और पेनिसियस मेडिसिन भी गायब है। तो दूसरा आदमी कहता है कि इस बात से सीनियर बहुत गुस्से में है और उन्होंने रात भर में पूरी सिटी की तलाशी लेने के लिए कहा है। हम उन लोगों को जरूर ढूंढ लेंगे। दूसरा सैनिक उनके बारे में कहता है कि उस लड़की में रियल में काफी पावर है जो सीनियर से पेनिसियस मेडिसिन छीन कर ले गई। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। रेडबर्ड सोचता है कि सैनिक यहाँ क्यों आए और उन्हें में दिखाई नहीं दिया। तभी रेडबर्ड का पेट खराब होता है और वो जोर से फ्रस्ट करता है जिसकी स्मेल सैनिकों को आती है और वो रेडबर्ड पर हमला करते हैं। रेडबर्ड उड़ता हुआ उसके मुंह पर पीट कर देता है। तभी सैनिकों को पता चलता है कि वही बर्ड है जिसे हम सर्च कर रहे थे। रेडबर्ड रियल में मूर्ख था, इसीलिए उड़कर शियाओ की तरफ जाता है जहाँ कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसे याद आता है और वो अचानक से सैनिकों को चकमा देने के लिए दूसरी तरफ उड़ने लगता है, मगर सैनिक समझ जाते हैं और रेडबर्ड के पीछे नहीं जाकर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें लिंगर, यून और शेर मिलते हैं। सैनिक स्पीड से हवा में पटाखा चलाता है जिससे कि उसके सीनियर को सिग्नल मिलता है कि शियाओ और उसके साथी यहाँ छुपे हुए हैं। रेडबर्ड जोर से चिल्लाकर शियाओ से कहता है कि डिवाइन मेडिसिन सेट के लोग आए हैं, शायद ही उनकी तलाशी लेने। तो सैनिक सभी से कहता है कि तुम लोग दौड़ने की कोशिश मत करो, सीनियर और उनके साथी सभी जल्दी यहाँ आने वाले हैं। दूसरी तरफ अंदर शियाओ का कल्टीवेशन अभी भी चल रहा था और उसकी बॉडी में पावर बढ़ने की वजह से क्रैक होने लगी थी। वहीं शेर सैनिकों के साथ लड़ने लगता है। तभी उसका सीनियर आकर लिंगर के साथ सभी को नीचे गिरा देता है। यून दौड़कर लिंगर को उठाती है। सीनियर सभी से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने मेरे इस बॉर्डनेस पर हमला किया है। तभी एक लड़का यून की तरफ इशारा करके अपने सीनियर से कहता है कि असली क्रिमिनल है, उसने शियाओ का रूप करके हम पर हमला किया। तो सीनियर उनको देखकर कहता है कि वो तुम थी जिसकी वजह से मुझ पर डिवाइन ब्लड होल के किलर ने हमला किया और वो मुझे मारने वाला था। तो यून कहती है कि तुम्हारे डिवाइन मेडिसिन सेक्ट ने अपनी मनमानी और लालच में आकर काम किया, ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए, यह तुम्हारे लिए सही पनिशमेंट है। तभी सैनिक अपने सीनियर से कहता है कि मुझे लगता है कि खजाने सामने वाले होल में है। सीनियर अपने सैनिकों से सभी को पकड़ने के लिए कहता है। तभी रेडबर्ड और शेर मिलकर सैनिकों पर हमला करते हैं। तो सैनिक भी रेडबर्ड पर हमला करते हैं। रेडबर्ड सभी के हमलों से बचने की कोशिश करता है। वहीं शियाओ का कल्टीवेशन लगभग पूरा होने वाला था। शियाओ की सांस फूलती है और उसकी बॉडी की दरारें फिर से ठीक होने लगती है। दूसरी तरफ सीनियर अपनी रो पावर से सभी को पकड़ लेता है, लेकिन यून उसकी पकड़ में नहीं आती और सीनियर पर हमला करती है, मगर सीनियर में काफी पावर थी, इस वजह से यून उससे लड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। सभी को पकड़कर सीनियर हंसने लगता है और कहता है कि नतीजा मेरे डिवाइन मेडिसिन सेक्ट पर हमला करने का है और हवा में उड़कर अपनी दूसरी रो पावर को एक्टिवेट करके उन पर वार करता है। यह देखकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग मरने वाले हैं। तभी रेडबर्ड चिल्लाकर शियाओ से कहता है कि भाई तुम अपना कल्टीवेशन बंद कर, जल्दी से बाहर आओ। तभी शियाओ हॉल के अंदर से सीनियर पर हमला करता है। तो सीनियर कहता है कि मुझे ब्लॉक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और हॉल के अंदर रो पावर से हमला करता है और पूरे हॉल को आग लगाकर लिंगर और बाकी के लोगों से कहता है कि एक एक कर मैं तुम लोगों को भी शियाओ के पास भेज दूंगा, क्योंकि सभी को लग रहा था कि शियाओ मर गया। तभी शियाओ कहता कि अभी पता चल जाएगा कि हम में से कौन मरेगा, और अपनी पावर से सीनियर की रोप को तोड़ देता है। शियाओ ने फॉर्मेशन गैदरिंग रियल्म को पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उसकी कुछ पावर बढ़ गई थी, जिसे देखकर सीनियर कहता कि तुम्हारे जीवन की हाई वैल्यू है, लेकिन सब मिलकर उस पर हमला करो। सभी शियाओ पर हमला करते हैं, लेकिन शियाओ एक ही वार में सभी को रोक लेता है। तभी सीनियर शियाओ को मारने के लिए जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो शियाओ को हरा देगा, मगर शियाओ के छोटे से वार में सीनियर एक ग्रीन बॉल में बदलकर ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर बाकी के सभी सैनिक भागने लगते हैं। शियाओ पूछता है कि मेडिसिन डिवाइन सेक्ट के इतने सारे स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। तो शेर कहता है कि डिवाइन सेक्ट के लोग थे जिन पर यून ने रातों रात हमला किया था, जिस वजह से सभी लोगों ने हम पर हमला किया। यह सुनकर यून वहाँ से जाने लगती है। शियाओ से जाने से रोकता है और कहता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए कल्टीवेशन किया, लेकिन बाहर क्या हो रहा था वो मुझे महसूस हो रहा था। तुमने उन लोगों से लड़कर मुझे कल्टीवेशन करने का समय दिया और लिंगर के साथ एनिमी से भी लड़ी। तुम्हारी ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिवाइन मेडिसिन सेक्ट से किस पर हमला होगा। अब से हम सब दोस्त हैं, जो अभी हम पर हमला करने आएगा हम सबको मिलकर उनसे लड़ना है, और हमें एक दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। लिंगर भी शियाओ की बात से सहमत होती है। लिंगर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि रेड बर्ड की वजह से एनिमी यहाँ आए थे। यह सुनकर शेर बर्ड को मारने लगता है।
है। यून शियाओ से कहती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन अधूरा है। तो शियाओ कहता है कि कैसे पॉसिबल है, अभी जो पावर थी वो सब कल्टीवेशन की वजह से थी, तुम लोगों को उसे देखना चाहिए था और तुम लोगों ने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर रखा था। अगर मेरा कल्टीवेशन अधूरा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिंगर कहती है कि तुम पहले ही फॉर्मेशन गैदरिंग के रियल्म में हो। तो शियाओ कहता है कि मैं गोल्डन पिल को बनाने में कामयाब रहा और यून से कहता है कि तुमने डिवाइन मेडिसिन सेक्ट का अपमान किया है, इसीलिए अगर तुम अकेली चलोगी तो तुम्हें खतरा है, इसीलिए फ्यूचर में तुम हमारे साथ रहो। तो लिंगर यून से कहती है कि तुम ज्यादा संकोच मत करो, तुम अभी भी आर्मर चाहती हो। शियाओ कहता है कि अगर मैं जल्दी से वेनेरेबल रियल में पहुंच जाता हूं तो पिल को रिफाइन करना पड़ सकता है, इसीलिए हमें और ज्यादा मेडिसिन मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। और वहां से जाने लगते हैं, तभी अचानक अंधेरा होता है और बिजली कड़कड़ाने लगती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। और वहाँ कौन आता है जो शियाओ से कहता है कि लिटिल फ्रेंड मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।